राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के पीएम नेतन्याहू की मुलाकात हुई है। ट्रंप ने पेश किया गाजा शांति प्लान। इजराइल गाजा के बीच बफर जोन बनाया जाएगा, सभी बंधकों को रिहा किया जाए, चाहे वे जीवित हो या फिर मृत। हमास को हथियार डालना होगा, फिर लड़ाकों को माफी। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा का स्वागत किया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पीएम नेतन्याहू की मुलाकात हुई। ट्रंप ने पेश किया गाजा शांति प्लान। इजराइल गाजा के बीच बफर जोन बनाया जाएगा। अब सभी बंधकों को रिहा किया जाए, चाहे वो जीवित हो या फिर मृतक, क्योंकि लंबे समय से जो ये भी कश्मकश है लगातार चलती हुई नजर आ रही है। बहरहाल अब राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के पीएम ने तो चलिए और जानकारी लेंगे। हमारे साथ प्रदीप कुमार लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पीएम नेतन्याहू की मुलाकात हुई है, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि यहाँ पर जो लंबा वक्त बीत चुका है, जो कश्मकश है वो थमने का नाम नहीं ले रही, लेकिन दोनों के बीच अब जो बफर बनाए जाने की बात है वो कही जा रही है। देखिए, बिल्कुल एक महत्वपूर्ण शांति समझौता लेकर आए हैं राष्ट्रपति ट्रंप, जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वहां पर पहुंचे थे। व्हाइट हाउस में मुलाकात उन्होंने की है ट्रंप के साथ, और उसके बाद एक नक्शा भी पेश किया गया है ट्रंप की ओर से और एक सहमति बनाई गई है। इस बीच बड़े डेवलपमेंट में है कि कतर के साथ जो है त्रिपक्षीय वार्ता हुई है, यानी कतर पर जो हमला बोला था यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के ठिकानों पर, उसमें कतर के एक सैनिक की भी मौत हो गई थी। उसके बाद अरब के देशों में काफी हलचल थी और कहीं ना कहीं एकजुटता देखने को मिल रही थी और इसका जवाब दिया जाए ये मांग की जा रही थी। तो इस हमले के बाद कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठे थे कि क्या इसका जवाब होगा, लेकिन अब त्रिपक्षीय समझौता ये माना जा रहा है कि इसमें कतर की भी सहमति ली गई है। अरब देशों ने भी यहाँ पर इस समझौते को मंजूरी दी है, लेकिन कुछ सवाल अभी भी बाकी हैं गाजा को लेकर, स्वायत्तता को लेकर, जिनको लेकर असहमति है। लेकिन ये जो प्लान सामने आया है ट्रंप का, और बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बयान दिया है, उसमें अरब देशों की ओर से भी, कुछ देशों की ओर से इस पर सहमति जताई गई है, बयान जारी किया गया है। इस बीच कतर से माफी मांगी है जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने, उसमें उन्होंने बयान जारी किया है और इसको स्वीकार करते हुए कतर ने कहा है कि भविष्य में ये दोबारा नहीं होना चाहिए, यानी हमला नहीं होना चाहिए। तो अब एक सहमति बनती नजर आ रही है। हमास इजराइल जंग पर डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पीस प्लान का प्रस्ताव पेश किया है और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समर्थन दिया है। उन्होंने भी ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और ये कहा है कि जो खुलकर समर्थन करते नजर आए हैं पीएम मोदी, इस कदम का स्वागत करते हुए उन्होंने ये कहा है कि भारत का इसको फुल सपोर्ट है और हम सभी ट्रंप की पहल को लेकर एकजुट होंगे। इस तरह अमेरिका के प्लान को भारत का साथ मिल गया है और इससे पहले 8 देशों ने भी ट्रंप के प्लान को सहमति दी है। तो काफी महत्वपूर्ण ये प्लान है और इसको लेकर ये सहमति जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं अब युद्ध समाप्त होगा, बफर जोन बनेगा और जो पीस प्लान है कहीं ना कहीं उस पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा, हमास अगर इस पर सहमति नहीं जताता है तब निश्चित तौर पर युद्ध जारी रहेगा और कोई सहमति नहीं बनेगी। बंधकों की रिहाई सुनिश्चित की जाए, वो मृत हैं या जीवित, उनको लौटाया जाए, ये शर्त रखी गई है। तो तमाम पहलू हैं जो इस पीस प्लान से जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो प्रतिक्रिया है सीधे तौर पर इसका समर्थन करते हुए नजर आ रही है और इस पीस प्लान का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी पहली व्यापक प्रतिक्रिया दी है और ये कहा है कि हम राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा गाजा युद्ध को समाप्त करने के लिए एक व्यापक योजना की घोषणा का स्वागत करते हैं। पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि फिलिस्तीनी और इजरायली लोगों के साथ साथ व्यापक पश्चिमी एशियाई क्षेत्र के लिए दीर्घकालीन और स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का एक व्यवहार्य कार्य मार्ग प्रदान करता है और उम्मीद है कि कहीं ना कहीं से एक शांति का मार्ग निकल कर आएगा। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।